नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। जम्मू में हर और जहां से भी वीडियो सामने आती है या कोई भी खबर सामने आती है तो वहां पर आपको सिर्फ तबाही की खबरें सुनने को मिलेंगी। ये तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरीके से जम्मू के अंदर तबाही हो रही है। इस समय द न्यूज रूम 24 आवाज की टीम पहुंची है खेरी गांव में। खेरी गांव बन तालाब से लगभग 17 किलोमीटर दूर है और इसमें आप तमाम तस्वीरें ये देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे यहाँ की लगभग 15 से 20 कनाल जमीन जो है वो धंस रही है, जिसके चलते जो लोगों ने नए घर बनाए थे या इसके अलावा पुराने घर थे वह सब तबाह व बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे में आप तमाम तस्वीरें यहाँ पर जो है वो देख पा रहे होंगे। ये पूरा इलाका जितना भी है, जितने भी घर यहाँ पर बने हुए हैं सब धंस रहे हैं, सब टूट रहे हैं और सब तबाह हो रहे हैं। घरों के अंदर जो लोग रहते थे या जो आवाम यहाँ पर बसती थी वह सब बाहर आ गई है, सड़कों पर आ गई है। तमाम और भी लोगों से बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये तमाम तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें आपको डरा देंगी, हिला देंगी और ये सोचने पे मजबूर कर देंगी कि आखिर जिन जगहों पर हम रह रहे हैं क्या वो जगहें भी अब सेफ हैं या सेफ नहीं है। ये देख सकते हैं, ये पूरी बिल्डिंग जो अभी हाल ही में नई बनाई गई थी, ये तमाम बिल्डिंग जो है यहाँ पर धंस गई है, तबाह हो गई है। पूरी बिल्डिंग गिरने की कगार पर खड़ी है और जमीन की ओर जहां भी आप नजरें घुमाएंगे वह पूरा यहाँ पर एरिया क्रैक आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में तमाम लोगों से यही गुजारिश की जाती है कि आप जो है सावधान रहिए, अपने आसपास जो है वो ख्याल रखिए। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, बहुत मेहनतों से लोग अपना घर बनाते हैं और वह घर बीते लंबे दिनों से हमें यही देखने को मिल रहा है कि लगातार घर टूटते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। ऐसे में आप तमाम लोग ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें हमें आपको बन तालाब से लगभग कुछ किलोमीटर दूरी पर हम आपको एक गांव जिसका नाम कैरी बताया जा रहा है उस कैरी गांव में है और ये गांव खैरी गांव है और इस खैरी गांव की ये हालात है। ये तमाम लोग बेघर हो चुके हैं। देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ परिवार के साथ सड़कों में आ गए हैं और ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस उम्मीद में कि कोई इनके पास आएगा, कोई इनकी सुध लेगा, फिर से जो है कोई आशियाना ये बना पाएंगे। आपका क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान, क्या करते हो आप? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करते हो? कुछ भी नहीं। ये जो हुआ यहाँ पर कैसे हुआ, कब हुआ? बारिशों की वजह से जमीन फट गई, दलदला आया, पूरी जमीन घर सब कुछ चले गया, कुछ भी नहीं बचा। क्या रहा अब आपके पास? कुछ भी नहीं है, छोटे बच्चे ही हैं, वही हैं बस, और कुछ भी नहीं है। भूखे हैं, खड्ड में थे रात को भी, खतरा ही। हाँ, कुछ खाने को है, पीने को है? नहीं खाने को, नहीं पीने को, नहीं लाइट, कुछ भी नहीं है, पानी तक भी नहीं है। कोई आया सुध लेने आपकी? कोई भी नहीं आया, मीडिया आई है और कोई नहीं आया। कोई नहीं। अब आएंगे? कोई पता नहीं। अब हम आपको यकीन दिलाते हैं अब लोग यहाँ आएंगे। क्या पता अगर आए तो। कुछ उम्मीद है, कुछ आस है? उम्मीद तो होती है, उम्मीद तो है कि हमें बैठने के लिए जगह दे, कुछ खाने के लिए, रहने के लिए सेफ जगह होनी चाहिए भैया। सेफ जगह? सेफ जगह होनी चाहिए। यहाँ अब डर लगता है? बहुत डर लगता है, इधर बहुत डर लगता है, हम डर गए, इधर नहीं रहना चाहते अब। ये मकान किसका था जो बनाया था? मेरा। ये आपका? कितनी उम्मीद, कितने सपने थे इस घर को बनाते? बहुत थे, बहुत कुछ था, लेकिन सब कुछ टूट गया। रोने की हिम्मत भी नहीं? जिस महिला का ये घर था वो ज़ारो ज़ार रोने जा रहे हैं। नहीं, आप रोइए। रोने से क्या होगा? रोइए मत, आप रोइए मत, ठीक हो जाएगा सब कुछ, आपको मुआवजा भी मिल जाएगा, आप मत रोइए प्लीज। मेरा छोटा सा बच्चा 8 महीने का, मैंने किसी के घर छोड़ा है, कुछ भी नहीं है। हस्बैंड कहाँ है आप? इधर ही है पास। जिंदगी की कमाई यहीं पे लगी थी? सब कुछ। आपका क्या नाम है? मेरा रुबीना। रुबीना, आप क्या? मेरे भाई का मकान है ये। आपके भाई का मकान? और जब यहाँ पर ये टूट रहा था, गिर रहा था, बैठ रहा था, क्या कर रहे थे उस समय आप? क्या कर सकते थे, बस देख रहे थे। जान बचाइए भाग के। यहाँ पे सामान था जो वो बाहर निकाला है, वो जो दूसरा मकान था उससे भी बाहर निकाला है, वो भी टूट गया सारा।
रात को भी हम खड्ड में सोए थे, छोटे छोटे बच्चे उनको लेके कहाँ रोते जाए। रहे पूरी रात, रोते रहे छोटे छोटे बच्चे, कोई हेल्प नहीं करता आजकल, कोई किसी भी की। नहीं है। कोई नहीं है। कोई नहीं आता, कोई नहीं आया यहाँ पे, मीडिया के सिवा कोई नहीं आया यहाँ पे। जो भी आते हैं तस्वीरें लेते हैं, चले जाते हैं। प्रशासन से कोई नहीं आया, तहसीलदार वगैरह कोई नहीं आया। कोई नहीं। कौन आता है किसी की मुसीबत में काम। अब तो ये रिक्वेस्ट है कि कहीं सेफ जगह मिल जाए तो वहाँ गुजारा हो सके। उम्मीदें हैं, आस है, भरोसा है। भरोसा तो है, क्या करेंगे इस भरोसे का अगर कुछ नहीं किया तो। मेरे पापा हार्ट के पेशेंट हैं, अगर उनके कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। उनको हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, 3 ऑपरेशन हुए हैं उनके। वो कभी जिंदगी में मेरे पापा नहीं रोए, आज पहली बार रोए। पापा को रोते हुए हाँ, पहली बार। बहुत परेशानी आई पर कभी नहीं रोए। क्या बीत रही थी उसकी? क्या बीत सकती है सर, जो है आपके सामने है। आशियाने बह गए, मकान टूट गए, बरसों की कमाई खत्म हो रही है और ये सब अपनी आंखों के सामने लोग देख रहे हैं। आंसुओं के सिवा इनके पास कुछ भी नहीं है। आसपास जो भी आप देखेंगे सिर्फ तबाही के मंजर दिखेंगे। आपका क्या नाम है? आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ जी, आप यहीं रहते हैं? यही मकान ये आप ही ने बनाया था? नहीं, जिसका मकान है ना वो लड़का इधर ही है। अच्छा, आप कौन लगते हैं उनके? मेरी तो ये भाई की लड़की है। आपके भाई की लड़की? हाँ, इसका मकान है, ये लड़के का सब इनका मकान है। हाँ जी। तो यहाँ से पूरा एरिया तो अब खतरे में है। खतरे में आया तो हमें सुबह पता चला तो सुबह ही हम यहाँ आए इनका पता लेने के लिए। ऐसे देखा तो मकान चला गया, पीछे भी सारी जमीन भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। लगभग कितने घर यहाँ ऐसे आसपास होंगे जो खतरे के निशान? ये तो 5 घर है, इसके पीछे बहुत घर हैं, 20-25 घर हैं कम से कम। 20-25 घर। 25 घर हैं कम से कम। तो इतना बड़ा हादसा हो रहा है यहाँ पर, पूरी जमीन धंस रही है और कोई सुध लेने वाला नहीं। अब तो कोई आया ही नहीं है, अब मीडिया आई, उसके बिना कोई इधर आया नहीं है। बोल रहे हैं तहसीलदार साहब आ रहे हैं, अभी 3-4 घंटे से अभी तो पहुंचे नहीं है। अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं आ रहे हैं। पता नहीं कब आते हैं, अब तो वेट कर रहे हैं उनका। इनको कम से कम कुछ ना कुछ मदद इनकी हो जाए। टेंट वगैरह इनके रहने के लिए जगह नहीं है, कुछ भी नहीं बचा इनके पास। जो था वो खत्म हो गया। अब गवर्नमेंट से हम ये अपील करते हैं कि इनकी कम से कम कुछ मदद की जाए, ताकि ये अपने रहने का थोड़ा बहुत बसर अपना टाइम निकाल सकें। जो था वो सब खत्म हो गया, जो बनाया था वह तहस नहस हो गया। सब कुछ अपनी आंखों से देखा जा रहा है। बीते दिनों जम्मू में जो त्रासदी आई उसकी वजह से बहुत इलाके इस समय मातम में हैं और ये देख सकते हैं बूढ़ी औरतें, बूढ़ी माएं रो रही हैं। माता जी, रोने से क्या होगा? क्या करेंगे, कुछ नहीं बचा, मेरे दोनों बच्चे हो गए, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। हमको भी इधर ही मार जाएंगे, हो जाएगी, इसे मकान नहीं जाएंगे हम भी। नहीं, ऐसा नहीं करना। उम्मीद है, अभी उम्मीद है। क्या करेंगे, दिहाड़ी लगा के कैसे बनाएंगे। कहाँ रह रहे हैं? नीचे नाली में रहे, कहाँ रहेगा। ये लोग हैं, ये रो रहे हैं, आंसुओं के सिवा कुछ नहीं है। उम्मीदें थी, खत्म हो रही है। बीते कुछ दिनों से लगातार ये जमीन यहाँ पर धंस रही है और जमीन धंसने के साथ साथ तमाम लोग जो है वो रो रहे हैं, घरों से बेघर है। बहुत से लोग जम्मू कश्मीर के अंदर जश्न मना रहे हैं। आज ईद उल मिलाद भी है, ईद उल मिलाद के लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है यहाँ पर मातम में छाए हुए हैं। देख सकते हैं सब यहाँ वहाँ खबर ले रहे हैं। आपका क्या नाम है? अब्दुल गनी। अब्दुल गनी जी, लोग ईद उल मिलाद मना रहे हैं। हाँ जी। तमाम जश्न निकाल रहे हैं, जुलूस चला रहे हैं। यहाँ पर तो मातम है। हाँ, ये तो क्या करना है, ये 25 दिखा है, ये जो ये केरिया है पूरा ही इसके पूरा गांव। हाँ, ये इधर वाला पूरा लिपेट में, जहाँ ना बड़ा रोड चले उससे ये इलाका सारा इसके लिपेट में, उधर भी जाकर देख लेना, ऐसा ही आगे। हाँ,
ये सारा इलाका चल रहा है। पूरा गांव जो है वो डूब। हाँ, ये इधर बड़ा सारा गाँव डूब। अभी भी चल रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अहमदीन। 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 हाँ जी। आपका घर भी यहाँ है? हाँ, मेरा ये- पड़ोस में मेरा पड़ोसी तो है ही। हैं? हाँ। आपका घर ठीक है, अब मेरा तो रब की दया अभी ठीक है। लेकिन बाकी जो भाई चले रिश्तेदारों के घर थे वो इस तरीके से क्या पता हो भी सकता है। ये जो लोग यार- जश्न मना रहे हैं, ईद उल मिलाद मना रहे हैं, और आप यहाँ तरस रहे हैं घरों को। चलो वो तो उसका दिन बनाना पड़ता है, वो भी ये भी मजबूरी है, वो भी करना पड़ता है। आपने कोई जश्न नहीं मनाया? नहीं मनाया, हाँ, मना- उधर गए नहीं हम, इधर ये पड़ोस में इधर रो रहे हैं, जश्न का क्या फायदा। लोग कह रहे हैं कि हम नीचे खड्डों में नालों में रह रहे हैं। हाँ। अभी रह रहे हैं, देख लो, खुद भी देख लो, सही रह रहे हैं। बिस्तरा बुस्तरा घर से बाहर निकाल के, और बाहर निकाला, ऊपर से बारिश भी आ रही है। नाले में भी नहीं जा रहा। डर है, खौफ है। क्या डर तो सभी को दिख रहा है, डर तो है ही है, डर के बगैर और चारा भी क्या है। नगूटो को रोज जा रहा है ना, उससे इधर ये इलाका सारा ही चल गया, सब चल गया। चल जाएगा। अगर इधर से आप जाए उधर से देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि आसमान में भी काले बादल जो है वो छा रहे हैं, मंडरा रहे हैं, और जैसे जैसे ये बादल यहाँ पर और घने और काले हो रहे हैं, लोगों के दिलों की धड़कनें और बढ़ रही है, डर बढ़ रहा है। और इसी के साथ में ये इनको यही लगता है कि अगर और बारिशें होंगी तो और नुकसान हो जाएगा, और नुकसान हो जाएगा तो और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये बारिशें, ये हवाएं यहाँ पर चलना शुरू हो चुकी है, और ऐसे में तमाम लोग डरे हुए हैं, घरों से बेघर हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं रहा। तमाम लोगों ने अपनी तमाम उम्र भर की कमाई जो है वो यहाँ पर लगा दी, और उम्र भर की कमाई लगाने के बाद अब इनके हाथों में रहा क्या? कुछ भी नहीं। ये देख सकते हैं घरों से लकड़ियां बाहर निकाले हैं, दरवाजे बाहर निकाले हुए, खिड़कियां बाहर निकाली हुई है पूरी उम्मीद में, लेकिन ये पूरा गांव जो है वो तबाह हो गया, ये पूरा गांव बर्बाद हो गया। इस और भी हाँ, इधर आगे चलना, आगे की ओर, हाँ इधर आगे और क्या चलिए आगे की ओर भी जाएंगे, आगे की ओर भी देखेंगे। उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पहुंचेगा, उम्मीद है यहाँ के जो लोकल विधायक हैं वो यहाँ पहुंचेंगे, वह इन लोगों की मदद करेंगे। अगर ये जमीन खतरे में है तो नई जगह पर जो है अलॉट करेंगे। फिलहाल तमाम तस्वीरों में जो है वो हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ घर के अंदर आ जाइए, पूरा नीचे का बेस जो है वो हिला हुआ है, पूरा बेस यहाँ पर जो है वो टूटा हुआ है। लोगों ने अपने मकान खाली कर दिए, लोगों ने अपने घर खाली कर दिए, यहाँ पर घरों के अंदर जो है वो कुछ भी नहीं छोड़ा। हम यहाँ पर अभी यहाँ हैं, हो सकता है ये किसी भी वक्त जमीन धंस सकती है, हो सकता है ये किसी भी वक्त जो है वो जमीन यहाँ पर खाली हो सकती है। ये तमाम तस्वीरें जो है वो आप लगातार देखते रहिए। लोगों ने बहुत मेहनत से अपने इस घर को बनाया था, अपने इस आशियाने को बनाया था। ये यहाँ पर जो है वो कुछ लोग आए भी हैं, और ये तमाम चीजें यहाँ पर जो है वो खाली कर दी हैं। अब यहाँ से जो है लोग, कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर कुछ लोग आ भी रहे हैं, वो यहाँ पर नाम लिख रहे हैं, चीजों को लिख रहे हैं, लेकिन उससे क्या होगा? अब जो था वो तो तमाम चीजें जो है वो बह गई, खत्म हो गई। ये देख सकते हैं कि यहाँ के लोग, महिलाएं, उधर भी दिखाओ, हाँ उधर भी दिखाएंगे। उधर रो क्यों रहे हो? खत्म होगी मेरी, कब 30 सालों के मैंने विधवा बैठे हुए, छोटे छोटे बच्चे थे, लोग पेंशन से पढ़ाते हैं, मैं पत्थरों से पढ़ाया अपने बच्चे, बड़ी मेहनत की, मगर आज कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मेरे पास है, ना जमीन बची, ना घर बचा, ना कुछ भी नहीं बचा। अभी जी इधर बैठे हुए, क्या उम्मीद है? हम क्या कर सकते हैं? हमें तो इधर तक ये यार क्या उम्मीद है? कोई मकान के लिए कोई जगह मिल जाए, तो जगह मकान के लिए नहीं रही, और जितनी हो सकती है हुकूमत से इतनी करे। क्या सारा है इसका? कोई मकान के लिए कोई मिल जाए गवर्नमेंट से, हमें जगह बैठने के लिए। इधर तो हमारी जमीन भी नहीं रही, कुछ भी नहीं रहा, सारी चल गई। हम तो जो यहाँ के एमएलए है वो नहीं आए, वो भी नहीं आया। नाम लाल है मेरे ख्याल से, उन तक बात पहुँची है? पहुंच गई है, अभी तो पहुँच गई मगर वो बोलते हैं वो श्रीनगर में है, इधर नहीं है। आ गए हैं हम। आपका क्या नाम है? सरफराज। सरफराज जी, कितना बड़ी त्रासदी यहाँ पर? सर इधर बहुत बुरी हालत है, ये पूरा मोहल्ला ही समझ लो, ये पूरा मोहल्ला सर उधर 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 देखो, कैमरा उधर ले अपना, पूरा उधर से लेके पूरा एरिया डैमेज हो चुका है सारा। ये हमारी बहन है, इन्होंने बड़ी मुश्किल से बच्चे अपने पाले हैं,
30 साल पहले इनके घर वाले की डेथ हो गई थी, तब इनकी बच्ची, छोटी बच्ची 1 साल की थी, और बड़ी मुश्किल से मेहनत करके इन्होंने ये बेचारे छोटी मोटी जो भी अपना यह पहले वो मकान था इनका, अब थोड़ी सी जमीन बेच के ये बनाया था इन्होंने। आज देख लो क्या हाल था अभी। बनाया था कुछ नहीं रहा। चुप। एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आया? नहीं सर, नया साहब आए हैं कल, नया साहब भी आए हैं कल, वो भी आए थे, गुलाम सिंह साहब आए थे, और हमारी शामलाल से बात हुई है, वो सीनियर से हमारे एमएलए साहब निकल रहे हैं आज, वो भी सब पहुंच जाएंगे, उन्होंने भी टीम भेजी हुई है। सर साहब आए हुए हमारे, सर साहब किधर हैं? सर फिर से मौसम खराब होने वाला, देख सकते हैं तमाम तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब जो है यहाँ पर लोग आ रहे हैं, नायब तहसीलदार पहुंच रहे हैं जो जायजा ले रहे हैं, लेकिन ये आप तस्वीरें देख लीजिए, तमाम घर आशियाना जो है वो बह गया, ढह गया। लोगों ने अपना जितना सामान उनसे बन सकता था वो सब बाहर निकाला हुआ है, खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है, लेकिन ये पूरी जमीन धंस रही है, धीरे धीरे बैठ रही है। ये वो जगह है, ये तस्वीरों में देख लीजिए, यहाँ से ये पहाड़ नीचे बैठना शुरू हुआ है, और जिसकी वजह से तमाम ये पूरा इलाका यहाँ पर धीरे धीरे खिसक रहा है। और तस्वीरों में हमने दिखाया, लोगों से बातचीत भी हम आपको सुना रहे हैं। तमाम ये देख सकते हैं घरों के अंदर जितना भी सामान होता है, फिर वो सोफे हों, वो सिलेंडर हों, वो अलमारियां हो, वो खाने का सामान हो, वो बर्तन हो, वो तमाम चीज़ें, फ्रिज, टीवी, सब कुछ बाहर निकाला हुआ है। लोग इस उम्मीद में घर बनाते हैं कि घर बनाएंगे, उसके बाद सुकून से उस घरों में बैठेंगे, रहेंगे, लेकिन ये आफतें, ये तबाही किस और जम्मू जो है वो जा रहा है, वो तमाम तस्वीरों में द न्यूज़ रूम के माध्यम से हम आपको दिखाते रहे हैं। ये ऑफिशियल्स यहाँ पर पहुंचे हैं, ये जायजा ले रहे हैं। लोगों की यही अब उम्मीद है, लोगों की यही अब आस है कि हमें कहीं और बसाया जाएगा, हमें कहीं और ज़मीन दी जाए, ताकि जिसकी वजह से हम फिर से बस सकें, हम फिर से अपना आशियाना बसा सकें। ये तस्वीरों में देख लीजिए, यहाँ पर भी जो है ये देख सकते हैं पूरा घर, पूरा मकान जो है वह ढह गया। ये आपका घर था? आपके ही पड़वा, आपकी बहन का घर था ये? बहन का घर। तो ये कब जैसे शुरू हुआ? कोई ना, जो हुआ यार, कब शुरू हुआ? मैंने अभी आया ना, मैंने बहुत दूर रहता है। अच्छा, आप दूर रहते हैं। अच्छा, आपकी बहन का घर था ये? चलिए, ये इनकी बहन का घर था, और रिश्तेदारों को धीरे धीरे जो पता चल पा रहा है, जितना उन्हें मालूम हो रहा है, वैसे वैसे लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देख लीजिए, तमाम महिलाएं हों या पुरुष हों, सबकी आंखें नम हैं, सबकी आंखों में आंसू है। रात को जो है इन लोगों को नीचे खड्डों में सोना पड़ रहा है, नालों में सोना पड़ रहा है। ये आप ज़मीन की दरारें देख लीजिए, ये दरारें चीख चीख के ये कह रही हैं कि हम बैठ रहे हैं, हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं। और इन पर जो घर बने हुए थे, ये तमाम घर जो है वो आप देख सकते हैं, ये पूरे घर तहस नहस हो गए। ये देख सकते हैं कम से कम कितनी नीचे ज़मीन जो है वो बैठी है, कितने नीचे ज़मीन यहाँ पर जो है वो धंस चुकी है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों ने बड़ी मेहनत से अपने घर बनाए थे, लोगों ने बड़ी मेहनत से यहाँ पर खेती की थी। ये तमाम पूरा इलाका हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि ये आप देख सकें और समझ सकें कि आखिर यहाँ के लोगों के अंदर कितना खौफ, कितना डर, कितना दर्द भरा हुआ है। और लोग डरे हुए हैं क्योंकि कभी भी ये और नीचे बैठ सकती है, और जो कुछ यहाँ पर बचा है वह पूरा फिर से ख़त्म ना हो जाए। लोगों को इस बात का भी डर है कि अचानक से अगर रात को और बारिशें होती हैं, ये देख सकते हैं कि आसमान जो है वो बिल्कुल काला हो रहा है, और बारिशें होंगी तो उसकी वजह से ये पूरा इलाका कहीं और धंस ना जाए। ये देख सकते हैं कि ये घर यहाँ पर बना हुआ था, और ये इसके बाहर की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कितना नुकसान यहाँ पर इस जगह का हुआ है। यहाँ पर अगर इसी तरीके से और भी बारिशें होती रही, और भी यहाँ पर ये ज़मीन बैठने लग गई, तो ये पूरा इलाका धंस जाएगा, ये पूरा इलाका ख़त्म हो जाएगा। ये तस्वीरें आप द न्यूज़ रूम के माध्यम से इस समय देख पा रहे होंगे कि जिसमें तमाम पूरे इलाके, पूरी बिल्डिंग जो है वो बैठ चुकी हैं। यहाँ पर आसपास बताया जा रहा है 20 से 25 लोगों के घर हैं, और वो तमाम सारे घर जो हैं वो तबाह हो गए। लोग अब इस उम्मीद में है कि कोई हम तक आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन हम तक पहुँचेगी। यहाँ के जो विधायक हैं शामलाल, वह श्रीनगर में है, वो जैसे ही वापस आएंगे तो वो यहाँ का दौरा करेंगे, और उसके बाद में देखना ये होगा कि इन लोगों को क्या कुछ आश्वासन जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल तमाम लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खौफ में है, क्योंकि यहाँ पर जो भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी भर बनाया था, जो ज़िंदगी भर कमाया था, वह सब जो है इनकी आंखों के सामने ख़त्म हो गया, इनकी आंखों के सामने लुट गया और बर्बाद हो गया। ये तमाम तस्वीरें आप देख लीजिए, घरों
के लोग, जितने भी लोग यहाँ के थे, घरों से बाहर बैठे हुए हैं। ये तमाम यहाँ पर इस उम्मीद में, और रात भर जो है वो अंदर नहीं जा सकते। तमाम घर जो है वो पूरे खाली कर दिए हैं और यहाँ पर इनके पास इनके कहने के मुताबिक कोई नहीं पहुँचा। खाने के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं, और ये पूरा इलाका जो है इस समय खौफ में है। और देख सकते हैं तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ पर डरे हुए हैं, और ये पूरे घर के घर, बिल्डिंग के बिल्डिंग सब ढह रहे हैं, सब बह रहे हैं। लगातार तमाम तस्वीरें जो है हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऑफिशियल्स पहुँचे हुए हैं, नायब तहसीलदार यहाँ पर आए हैं, वह यहाँ पर जगह का जायज़ा ले रहे हैं और उनसे भी जो है वो बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने देखा वह क्या कुछ जो है वो आगे करने वाले हैं इसमें। और ये देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें जो है वो लिखी जा रही है कि कितना नुकसान हुआ, किन किन लोगों का जो है वो घर गया है। वो तमाम तस्वीरें भी आप जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑफिशियल्स पहुँचे हैं और बातचीत कर रहे हैं। जिसका मकान गिरा है, जिसका नुकसान हुआ है, उन सब का जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ये देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीरों में, ये तमाम बिल्डिंगें, तमाम घर जो मेहनतों से बनाए थे, ये सब जो है वो तबाह बर्बाद हो गए। ये सब जो है वो क्रैक हो गए, कुछ घर धंस गए, कुछ घर गिर गए, और कुछ जो है वो अभी भी खतरे की कगार पर है। लेकिन तमाम लोगों ने अपने घरों में से सब कुछ हटा दिया है, सब कुछ बाहर निकाल दिया है। इन घरों में अब कुछ भी नहीं है, और वह इसीलिए क्योंकि तमाम लोगों को ये डर है, ये खतरा है कि किसी भी समय हमारी ये इमारतें, हमारी ये दीवारें गिर जाएंगी, बह जाएंगी। और ऐसे में आप तमाम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए कि और भी लोगों तक जो है वो पहुंच सके, ताकि बहुत से और भी लोग यहाँ पर मदद के लिए निकल सके। और ऐसे में क्या कुछ आपका कहना है, क्या कुछ आप सोचते हैं, वह भी कमेंट बॉक्स में जो है वो लिखते रहिए। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऑफिशियल्स हैं। कर रहे हैं कि यहाँ पर जो जगह है उसे जो कि खाली सर आप यहाँ पहुँचे, आपने जायजा लिया, सब कुछ जो है वहाँ पर देखा, क्या लगा? सर काफी नुकसान हुआ है, जहाँ पे 3-4 मकानों को काफी नुकसान हुआ है। 1-2 मकान तो बिल्कुल फुली डिमोलिश हो चुके हैं, तो बाकी जमीन बैठने से बाकी मकानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। तो जमीन को भी काफी नुकसान पहुंचा है, फसल को भी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि जमीन ने अपनी जगह छोड़ दी हुई है। तो इसका हम तखमीना लगवा रहे हैं और इनको इमीडिएट रिलीफ जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। लोगों ने कहा कि ऊपर की और भी बहुत से मकान है वो अभी धंस गए। आज हम नहीं पहुंचे, लेकिन ये परसों की बात है। परसों हम यहाँ पे आए थे, हमारे पटवारी जी यहाँ पे आए थे, हमने वो परसों का वो सब कुछ देख लिया था, लेकिन ये आज रात को हुआ है। तो अब हम यहाँ पे पहुंचे, हमने देखा कि काफी नुकसान हुआ है और इनकी हम एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं और वो लिस्ट तैयार करके हम हायर अथॉरिटीज को सबमिट कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या है, क्योंकि जिस तरीके से जमीन बैठी है तो लोग बेघर हो गए हैं, रात को इन्हें नाले या खड्ड में रहना पड़ रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम इसीलिए आए हैं, हमने खैरी स्कूल जो है वो ओपन करवाया हुआ है। अगर ये लोग यहाँ से वहाँ पे जाना चाहते हैं तो वो ओपन है, हम इनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये वो वहाँ चले जाएं। लेकिन हमें जो पता चला है कि ये लोग जो है वो अपने रिश्तेदारों के घर जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं उसके स्कूल के बजाय। उसमें भी दिक्कतें आ रही है ना। चलिए, तो सुना आपने, तमाम लोगों को हम लगातार जो है वो दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं। ऐसे में आप तमाम लोगों को बता दें कि खुद नायब तहसीलदार यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि रात के समय और ज़्यादा यहाँ पर नुकसान होने की वजह से, ये ज़मीन धंस जाने की वजह से अब नायब तहसीलदार यहाँ पर पहुँचे हैं। और ऐसे में आप तमाम लोग जो है वो क्या सोचते हैं, अवश्य कमेंट बॉक्स में जो है वो बताइएगा। और लगातार ये हवाएं देख पा रहे होंगे आप, ये बादल देख पा रहे होंगे, मौसम देख रहे होंगे, लगातार बिगड़ता जा रहा है। और ऐसे में आप तमाम लोगों को बता दें कि यहाँ पर लोग डर में हैं, यहाँ पर लोग खौफ में हैं, यहाँ पर लोग बेघर हैं, बातें कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर नायब तहसीलदार जो है वो पहुंचे हैं और वह इन तमाम लोगों का डाटा यहाँ से ले रहे हैं। इनको बैठने के लिए जगह कहा स्कूल में है, लेकिन लोग अपने रिश्तेदारों की ओर जा रहे हैं और वहाँ बैठ रहे हैं। हम तमाम लोग यही उम्मीद करते हैं कि इन तमाम लोगों को यहाँ से जल्द शिफ्ट किया जाए, ताकि अगर आज रात या बारिशों के बाद फिर से यहाँ पर ज़मीन बैठने लगे तो किसी भी लोगों की जान ना जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।